Hello students, today I will explain the next topic of the chapter equilibrium. Equilibrium. Now the next topic is the salts of weak acids and weak bases. Salts of weak acid प्लस वीक बेस. वीक एसिड क्या होता है बेटा? जो 100% कंप्लीटली H पॉजिटिव आयंस ना दे, वीक एसिड है. ठीक है. द सोल्ट्स अदर देन हैलाइड्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स ऑफ द मेटल्स दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी, वीक एसिड एंड वीक बेस. ओके, सपोज दिस इज द बेस. ये H प्लस आयंस में है. ठीक है. प्लस A नेगेटिव प्लस वाटर. जब इसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या मिलता है हमें? BOH प्लस HA. ओके, मीन्स हेयर कैटाइन्स एंड एनाइन्स बोथ आर हाइड्रोलाइज. ये कैटाइन है B पॉजिटिव एंड एनाइन क्या है? A नेगेटिव. दोनों ही हाइड्रोलाइसिस शो करते हैं एंड इट विल फॉर्म BOH और HA. ओके, नाउ how will you calculate the KH? ठीक है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट. देखो बेटा, KH किसके इक्वल लगता है? KH इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट BOH इनटू में HA डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस आयंस एंड A नेगेटिव आयंस. ओके, वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है बेटा वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस. डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो बेटा, सपोज यही रिएक्शन है आपकी B पॉजिटिव A नेगेटिव प्लस वाटर, एरो साइन. व्हाट विल बी गिव हियर? दिस इज BOH means weak base plus HA, this is weak acid. ये आपका weak base है, ये आपका weak acid है. ओके, सपोज इनिशियली जो है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है बेटा? इनिशियल ये 0 है, ये भी 0 है, ये आपकी C है और ये भी आपकी क्या है? C है. ओके, एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम पे क्या होगी बेटा? देखो ये आपकी क्या है बेटा? सपोज H तो ये CH बन जाएगा. ओके, ये कितनी बचेगी? C माइनस CH. जितनी ये है उतनी ही ये बनेगी, C माइनस CH. ओके, नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट द KH? KH इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B प्लस और A माइनस. ओके, नाउ BOH की कंसंट्रेशन कितनी है? CH इंटू CH डिवाइड बाय B पॉजिटिव कितना है बेटा और A नेगेटिव C माइनस CH. तो इसका वोल ट्वाइस कर दूँ, C माइनस CH का वोल ट्वाइस. ओके, ये बन जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू कैलकुलेट दिस डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस. अब इसमें से C कॉमन लेंगे. ठीक है, KH की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे. तो देखो कैसे निकालते हैं बेटा. यहाँ पे आपका KH कितना आ गया बेटा? KH इज इक्वल टू, ये आपका C स्क्वेयर है, C स्क्वेयर से ये इधर C कॉमन लेंगे तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, ये आपका बचेगा H स्क्वेयर डिवाइड बाय 1 माइनस H का होल स्क्वेयर. ओके, ये बच जाएगा. ओके, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ द साइड. दोनों साइड हम स्क्वेयर रूट ले लेंगे. ठीक है, हमें H निकालना है. अब हम H कैसे निकालेंगे? देखो, H इज इक्वल टू रूट ऑफ KH डिवाइड बाय 1 प्लस रूट ऑफ KH. ओके, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वीक एसिड और वीक बेस की, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन.
ओके, सॉल्ट सॉल्यूशन पे इंडिपेंडेंट होती है। नाउ अब हम क्या करते हैं, कंसीडर द डिसोसिएशन ऑफ बोथ वीक एसिड एंड वीक बेस। नाउ HA किस में डिसोसिएट होता है बेटा, H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। ओके, सेकेंड इसमें हम Ka कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस मीन्स प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। सेम हम सेकेंड इक्वेशन लेंगे बेटा BOH की, it will dissociate into B plus and OH negative ions. Here Kb value is equal to B positive OH negative divide by BOH. ओके, नाउ सेम हम वाटर की लेंगे, वाटर है तो ये H प्लस आयन प्लस OH नेगेटिव आयन्स। ओके, तो हाउ विल कैलकुलेट दिस वैल्यू, Kw that is equal to H plus ion or OH negative ions. Okay, now combining this equation, this is equation number 1, equation number 2 and equation number 3. Okay, अब इन तीनों equations को हम combine करेंगे and what value comes from here, this is KH that is equal to, KH किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, KW डिवाइड बाय Ka इंटू में Kb। ओके, नाउ हेयर H इज इक्वल टू, H किसके इक्वल है बेटा, H इज इक्वल टू रूट ऑफ KH, ये वाला इधर डिवाइड बाय 1 प्लस रूट ऑफ KH, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द कैटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि इसमें क्या है, दिस इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ओके, तो ये आपकी यहाँ पे KOH डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की वैल्यू आ जाएगी। ओके, नाउ यहाँ पे जो KH है बेटा ये बहुत ही स्मॉल है, अगर KH की वैल्यू बहुत स्मॉल है देन H इज इक्वल टू रूट ऑफ KH, तो रूट ऑफ KH के इक्वल आ जाएगा। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, हाउ विल यू कैलकुलेट द pH ऑफ सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन की pH कैसे निकालेंगे। ठीक है, हम देखते हैं Ka किसके इक्वल होता है, Ka इज इक्वल टू H प्लस आयन इंटू में A नेगेटिव आयन्स डिवाइड बाय HA, यही है। यहाँ से हम H प्लस आयन्स ले लेते हैं, H प्लस आयन्स इज इक्वल टू Ka HA डिवाइड बाय A माइनस, इसके इक्वल है। ओके, ये इसके इक्वल है, बट बोथ एसिड एंड बेस आर वीकर, दोनों ही एसिड और बेस क्या है हमारे, वीक है। बोथ एसिड्स एंड बेस आर वीकर, दोनों ही क्या है, वीक है। ठीक है, अगर ये वीक है तो इसमें क्या हो जाएगा, जो BOH की कंसंट्रेशन है वो किसके इक्वल है, HA की कंसंट्रेशन के इक्वल है। ओके, इट मीन्स B प्लस आयन की कंसंट्रेशन किसके इक्वल है, A नेगेटिव आयन्स के इक्वल है। ओके, हाउ विल कैलकुलेट द KH कैसे निकालेंगे बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, देन ये किसके इक्वल है कंप्लीट, ये आपका Ka HA इंटू में A माइनस। अब ये चीज़ इसके इक्वल है ना दोनों को, BOH किसके इक्वल है, HA के इक्वल है, तो मैं इसको यहाँ पे HA पुट कर सकती हूँ, तो ये आ गया HA का होल स्क्वायर डिवाइड बाय B नेगेटिव, सॉरी B पॉजिटिव और A नेगेटिव, B पॉजिटिव किसके इक्वल है, A नेगेटिव के इक्वल है। ठीक है, तो मैं इसको भी क्या मान लूँगी, A नेगेटिव का होल स्क्वायर। ओके, अब हमें H पॉजिटिव आयन्स हमें यहाँ से निकालना है, H पॉजिटिव आयन्स हमारा ये वाला है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो H पॉजिटिव आयन्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका Ka रूट ऑफ KH, ये Ka है बेटा, और
ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा KH, रूट को हमने हटाया तो यहाँ पे क्या आ गया रूट ऑफ K, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया कि जो HA डिवाइड बाई A नेगेटिव है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जो आपका HA डिवाइड बाई A नेगेटिव वो किसके इक्वल होता है, रूट ऑफ KH के इक्वल है। ओके, इसकी वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी है, यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे पुट करो, ये आया H प्लस आयन इज इक्वल टू KA है, KA किसके इक्वल होता है, KW बाई KB के इक्वल होता है। ठीक है, KH किसके इक्वल था, KH इज इक्वल टू, इसको रूट करो, रूट ऑफ इसकी वैल्यू पुट करो KW बाई KB, और ये KA है, ये इंटू में KA। ओके, अब हमारे पास H प्लस आयन कंसनट्रेशन आ गई, pH की वैल्यू पुट करो यहाँ पे। हाउ विल यू कैलकुलेट द pH, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। ओके, अब बेटा यहाँ पे पुट करो माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन्स कौन से हैं बेटा, ये वाले, तो इसको हम क्या करेंगे, रूट ऑफ KW डिवाइड बाय KB इंटू KA। ओके, अब pH किसके इक्वल, pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ PKW प्लस PKA माइनस PKB। ओके, देखो ये हाफ है, इसको ब्रैकेट को खोलो, इसको रूट को खोलोगे तो हाफ, माइनस लॉग ऑफ KW किसके इक्वल होता है, PKW के इक्वल होता है, लॉग ऑफ KB PKA के सॉरी KA PKA के इक्वल होता है, और माइनस लॉग ऑफ KB ये माइनस PKB के इक्वल आ गया। ओके, आफ्टर दैट अब इसको आप करोगे तो ये आ जाएगा हाफ PKBW का क्या होता है, इंटू में 14 होता है, तो मैं इसको डायरेक्ट 7 लिख दूँ। ओके, दिस इज इक्वल टू 7, ये आपका 7 प्लस हाफ PKA माइनस PKB, so this is the pH of the solution। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इस केस में हम देखो, ये हमने किसकी निकाली है, वीक एसिड एंड वीक बेस की। ठीक है, वो सोल्ट हमारा ये भी हो सकता है CH3COO नेगेटिव सोडियम अमोनियम पॉजिटिव। ठीक है, अमोनियम पॉजिटिव मीन्स एसीटेट और अमोनियम दोनों वीक एसिड और वीक बेस के ही सॉल्ट्स हैं, तो उनकी हमारी pH इतनी आएगी। हाइड्रोलाइसिस जो H वैल्यू है वो हम पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, तो हम इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके जो है 4 सॉल्ट्स थे बेटा, जो आपके इसमें गिवन थे। ओके, नाउ वी टेक केस नंबर 1। अगर हमारे पास बेटा pH, केस नंबर 1 लेते हैं हम, इसमें अभी जो भी हमने सॉल्ट्स लिखे हैं उन सब का डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, यहाँ हम नेचर देखते हैं, यहाँ हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस देखते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, और यहाँ हम इसकी pH की वैल्यू देखते हैं। ओके, अब फर्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, सॉल्ट। फर्स्ट जो हमारे पास सॉल्ट था इसको मैं A माना। इस सॉल्ट का नाम है NaCl। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। कैसा नेचर है, नेचर इज कैसा है, न्यूट्रल। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस नो हाइड्रोलिसिस, इसमें कोई भी हाइड्रोलिसिस नहीं होती। ओके, व्हाट इज द pH, इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं होगी तो इसकी pH भी नहीं है। सेकेंड सॉल्ट हम लेते हैं, दिस इज CH3COONA सोडियम एसीटेट। ये क्या है बेटा, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। बेस इसमें स्ट्रॉन्ग है और वीक एसिड है। ओके, दिस सॉल्ट इज बेसिक इन नेचर, ये आपका बेसिक नेचर का सॉल्ट है। यहाँ पे हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ KW डिवाइड बाय K। ओके, ये आ जाएगा। pH कैसे निकालते हैं बेटा, pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ PKW प्लस PKA
ओके, हाफ ऑफ pKw प्लस pKa प्लस log ऑफ C, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सॉल्ट नंबर C. दिस इज अमोनियम क्लोराइड NH4Cl. ओके, ये आपका कैसा है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। कैसा नेचर है, एसिडिक नेचर है। ओके, H की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ KW डिवाइड बाय KB, एंड व्हाट इज द pH here, pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ pKw माइनस pKb माइनस log ऑफ C. ओके, ये आ जाएगा आपका। एंड द फोर्थ सॉल्ट इज अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। दिस इज वीक एसिड प्लस वीक बेस। ओके, यहाँ पे नेचर नहीं है क्योंकि जितना एसिड वीक है उतना ही वीक बेस है। H की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, रूट ऑफ KW डिवाइड में KA इंटू में KB, दोनों को जोड़ दो, ये आ जाएगा आपका। ओके, एंड व्हाट इज द pH, pH इज इक्वल टू हाफ pKw प्लस pKa माइनस pKb। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, यू कैन डू इजीली। नाउ I take some example of related to this pH. The pKa of acetic acid, this is given beta, this is 4.76, and the pKb of ammonium hydroxide, that is given, that is 4.75. Calculate the pH of ammonium acetate. ठीक है, अमोनियम एसीटेट CH3COONH4, इसकी हमें pH निकालनी है। हाउ विल यू कैलकुलेट, देखो बेटा, अमोनियम एसीटेट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। Okay, then how will you calculate the pH? pH is equal to 7 plus half of pKa minus pKb. Okay, this is 7 plus half. pKa value is 4.76. 4.76 minus 4.75. Okay, then what is the answer? 7 plus half, that is 0.01. देन 7 प्लस इसको डिवाइड करोगे, दिस इज 0.005, एंड देन व्हाट इज द आंसर बेटा, 7.005. दिस इज योर आंसर. ओके, सो दिस इज द pH ऑफ अमोनियम एसीटेट आयन. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज buffer solution. This is very important topic. ओके, देखो बेटा, बफर सॉल्यूशन, इसमें क्या है, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बफर सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन दैट रजिस्ट द चेंज इन देयर pH ऑन डाइल्यूशन और एडिशन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस. सपोज आपके पास कोई, ये आपका बफर सॉल्यूशन है बीकर में, चाहे मैं इसमें डाइल्यूशन करूं और चाहे मैं इसमें एसिड डालूं या बेस डालूं, कुछ भी मैं इसमें ऐड करूं, बट इसकी pH कांस्टेंट रहे, मीन्स चेंज ना हो, pH रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, मीन्स इट इज द सॉल्यूशन दैट रजिस्ट द चेंज इन देयर pH on dilution or on addition a small amount of acid or base.
Okay, so this solution is called as buffer solution. Means the ability of the buffer solution to resist the change in pH on adding a acid or base. So this is called as the buffer action of the, उस ability को क्या बोलते हैं? Buffer action of buffer solution. Buffer action of buffer solution. Okay, ये बोलते हैं. देन बफर सॉल्यूशन आपका कितने टाइप्स का है? बफर सॉल्यूशन इज ऑफ 3 टाइप्स. देखो बेटा, ये आपका कितने टाइप्स का है? 3 टाइप्स का है. फर्स्ट इज न्यूट्रल बफर. न्यूट्रल बफर. ओके. सेकेंड इज एसिडिक. एंड थर्ड आपका क्या होता है? बेसिक. ओके. बेसिक बफर. ओके. देखो बेटा, एग्जांपल लेती हूँ मैं अभी. फर्स्ट आपका क्या है? न्यूट्रल. न्यूट्रल में क्या आता है? इट इज ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस. ये क्या है? न्यूट्रल. जैसे अभी भी आपने एग्जांपल पढ़ा था, अमोनियम नाइट्रेट, सॉरी अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट. ये क्या है? न्यूट्रल सॉल्यूशन बना रहा है, बफर सॉल्यूशन है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज एसिडिक बफर. एसिडिक बफर में किस किस का मिक्सर होता है? वीक एसिड प्लस इट्स कंजुगेट बेस. इसका कंजुगेट, ठीक है, कंजुगेट बेस. ठीक है, ये आता है. जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, CH3COOH, ठीक है, प्लस CH3COONE. ये आपका वीक एसिड है, और वीक एसिड का ही कंजुगेट बेस लेना है हमें. तो ये क्या है? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट आयन. ओके, ये बन जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज बेसिक बफर. बेसिक बफर में क्या है बेटा? इट इज़ ए सॉल्ट ऑफ वीक बेस. देखो मैं यहाँ बताती हूँ. इट इज़ ए सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड इट्स कंजुगेट एसिड. कंजुगेट एसिड. एग्जाम्पल लो, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है प्लस अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड. ओके, तो ये आपका क्या है? बेस है. बेस क्यों है? क्योंकि ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जो वीक बेस है, और इसी का कंजुगेट एसिड लेना है, तो ये अमोनियम क्लोराइड बन गया, ये आपका एसिड बन गया. ओके, सो दिस इज बेसिक बफर. ओके. नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट दिस बफर सॉल्यूशन? नाउ how will you calculate the pH of the acidic buffer? ठीक है, देखो बेटा, pH of acidic buffer is given by, किसने दिया था सबसे पहले इसको? सबसे पहले इसको दिया था हैंडरसन, हैसल-ब्लैच इक्वेशन. ठीक है, इसको हैंडरसन इक्वेशन भी बोलते हैं या फिर हैसल-ब्लैच इक्वेशन भी बोलते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये क्या इक्वेशन है बेटा? देखो, pH इज इक्वल टू pKa, ओके, माइनस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड. सॉल्ट बाय एसिड, ये इसकी pH है. ठीक है, अब इसमें जो है आपके पास, इसका हम कैसे इसका मैकेनिज्म शो करेंगे कि भाई ये एक वीक एसिड है, कैसे है? क्योंकि एसिडिक बफर क्या होता है? एसिडिक बफर होता है वीक एसिड प्लस इट्स कंजुगेट बेस यूज़ करते हैं हम, यही होता है. अब देखो बेटा, इसमें कैसे निकालेंगे? सपोज हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं. मैकेनिज्म, हम एक सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं. ठीक है, सपोज द सॉल्यूशन इज CH3COH एंड CH3
COONA, ये कैसे एसोसिएट होंगे? तो सबसे पहले मैंने लिया CH3COH, ये आपका वीक एसिड है, ये आपका कंजुगेट बेस है। तो सबसे पहले ये आयंस में टूटेगा, दिस इज CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ओके, मीन्स ये आयनाइज हो गया। अब ये CH3CONA, CH3COONA, ये आपका आयंस में टूटेगा, दिस इज CH3COO नेगेटिव प्लस सोडियम पॉजिटिव, ओके, ये आपका कंप्लीटली आयनाइज हो गया, ठीक है, कंप्लीटली आयनाइज, ओके। अब बेटा इसको हमें डिजोल्व किस में करते हैं? वाटर में। वाटर भी आपका आयनाइज होगा H प्लस और OH नेगेटिव में। ये आपका क्या है? वीकली आयनाइज्ड है, ओके, वीकली आयनाइज्ड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं केस नंबर 1 में, हम क्या करते हैं, हम एक ड्रॉप कंसनट्रेटेड HCl की डाल देते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, ओके। तो ये क्या करेगा, जो HCl है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे HCl है जो आसानी से आयंस में टूट जाता है, ठीक है, तो वो H प्लस आयंस देगा और Cl नेगेटिव आयंस देगा। वो H प्लस आयंस इस एसिटेट आयंस के साथ क्या होगी, कंबाइन हो जाएंगे जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, और क्या बना देगा, एसिटिक एसिड बना देगा, ओके। इसका मतलब क्या है कि जो CH3CO नेगेटिव आयन है और H प्लस आयन है, ये कभी भी इकट्ठे एग्जिस्ट नहीं करते सॉल्यूशन में, ठीक है, लार्ज एक्सटेंट तक, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा HCl ऐड करते हैं, मीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो कभी भी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है, इस वजह से उसकी pH क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ओके। मीन्स केस नंबर 1 में हम क्या ऐड करेंगे बेटा, HCl ऐड करेंगे, तो इसकी कंसंट्रेशन नॉट चेंज, ओके, तो pH कांस्टेंट रहेगी। सेकेंड केस में क्या किया, इसमें केस नंबर 2 में इसमें डाल के देखा NaOH, बेस डाला, क्या डाला, NaOH। जब हम एक ड्रॉप NaH की सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो यहाँ से OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन हमें मिलती है। ये OH नेगेटिव आयंस जो होता है ये क्या करता है, जो अनडिसोसिएटेड एसिड्स हैं उसके साथ रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है, ठीक है, क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है। तो इसमें जो pH होती है वो क्या होती है, अनचेंज हो जाती है। देखो बेटा कैसे, जैसे ये हमारा एसिड था CH3COOH, जब इसमें हमने OH नेगेटिव आयन ऐड कर दिया तो हमारे पास बना CH3COO नेगेटिव प्लस H2O, ठीक है। तो देखो जब OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ऐड हुई एसिड में तो हमारे पास वाटर रिलीज हुआ। अब इसकी pH कभी भी चेंज नहीं होगी, इट रिमेन अनचेंज्ड, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज बेसिक बफर। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका थर्ड था बेटा वो आपका था बेसिक बफर। अभी हमने एसिडिक बफर के बारे में किया है, अब बेसिक बफर का करते हैं। बेसिक बफर अभी आपने सुना था कि वीक बेस प्लस कंजुगेट एसिड होता है, कंजुगेट एसिड यही है, ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, यही था। अब इसकी जो pH है उसको भी हम इसी इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं जो आपकी हैंडरसन हैसेलब्लैच इक्वेशन होती है उसी से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो POH होता है बेटा वो किस इक्वल होता है, pKa के इक्वल होता है, और दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस। इसमें हम लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस यूज करते हैं, ओके। अब हमारी जो pH होती है वो किसके इक्वल होती है, pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH, ये होता है। अब बेटा ये pOH की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हैंडरसन हैसेलब्लैच इक्वेशन आ जाएगी। तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस, इसी किसके को लगता है बेटा, pKa, ठीक है, जितने भी है, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस, ये आ जाएगा, ओके।
So by the help of Henderson-Hasselbalch equation, we can easily find out the pH of basic buffer as well as acidic buffer. Okay. Thank you students. Please revise these topics which are very important for your exam. Okay.